तो दुनिया में किसी भी ऊंची से ऊंची चोटी पर, चाहे संसार की बातें हो, आप धीरू भाई अंबानी का ले लीजिए, मैंने क्या कहते हैं, वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल भरने वाला आदमी, अभी देख लीजिए एशिया महादेश की बहुत बड़ी हस्ती, और अभी बेटा उसी घर का पोता है ना, मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी, 4-5 हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया एक बेटे की शादी में। तो इस प्रकार इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर दी। मन जब भी करेगा संसार का भी कोई काम करना है तो यही मनुष्य शरीर वाला करेगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करिहेरिये हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आराध्य देव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन निवेदित करते हुए अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी संत जनों को, सभी देवी देवताओं को और मंच पर आसीन सभी पूज्य महापुरुष संतों को नमन करता हूँ। आदरणीय श्री जयप्रकाश बाबू सेवानिवृत्त शिक्षक की अत्यंत ही भक्तिमती धर्मपरायणा स्वर्गवासिनी पत्नी धर्मपत्नी दुलारी देवी जी के पुण्यतिथि पर आयोजित इस सत्संग में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष उच्च स्वर में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस के पाठ से प्रसंग सब लोगों को पता चल गया और एक बार ने अनेकों बार आप लोग सुन चुके हैं। मूल है मनुष्य शरीर की उपादेयता और इसकी दुर्लभता। अपने बातों की शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ। ब्रिटेन की बात है।
एक फ्लेमिंग नाम का किसान कहीं हल जोत रहा था। अब कुछ ही देर जोता होगा, किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई। तो वो किसान भागा भागा उधर ही गया जिधर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो जाके देखा एक छोटा सा बालक कमर भर कीचड़ में फंस गया है। तो इस किसान को दया आई, अगल बगल से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले जाके उस कीचड़ के ऊपर फेंके और धीरे धीरे उस कीचड़ के बीच में जाकर के उस छोटे बच्चे को कीचड़ से निकाल कर बाहर ले आए। एक दिन बीता होगा, वो बच्चा उसी घर में था, उसको पता भी नहीं था कि ये कहाँ से आया, वो पहचानता भी नहीं था वो किसान फ्लेमिंग। दूसरे दिन एकाएक उसके द्वार पर एक 4 व्हीलर गाड़ी, 4 चक्के वाली गाड़ी, एक कीमती गाड़ी आकर के रुकी। उससे एक सज्जन उतरे। अब वो सज्जन जैसे फ्लेमिंग किसान के द्वार पर उतरे, वो तो गरीब आदमी, और देखा एकदम मना पूरा जीट जाट में एकदम बढ़िया रईस आदमी, किसी इतने महंगी गाड़ी से ये उतरे हैं। तो जब उतरे तो पूछते हैं आपका परिचय। तो कहा जिस बच्चे की तुमने जान बचाई है ना, उसका मैं बाप हूँ और मेरा नाम है रैंडोल्फ चर्चिल। बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए वो, बहुत बड़े राजनीतिक, ब्रिटेन में, और बहुत पैसे वाले लोग थे, रैंडोल्फ चर्चिल। अब वो कहते हैं तो आप आए बच्चे को लेने? कहा हाँ बच्चे को तो लेने आया हूँ, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारा कर्जा भी चुकाने आया हूँ। जो एहसान तुमने मेरे ऊपर किया मेरे बच्चे की जान बचा करके, वो एहसान चुकाने के लिए आया हूँ। कुछ मैं देना चाहता हूँ तुमको। कहा आप देना चाहते हैं लेकिन मैं कुछ लेना नहीं चाहता। ये तो मानवता है, हम एक दूसरे का सहयोग करें, लोगों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, इसीलिए तो हम मानव हैं। इसलिए इसके बदले में हम कुछ नहीं ले सकते। तो उस आदमी को लगा कि ये तो बड़ा स्वाभिमानी लगता है, कुछ लेना नहीं चाहता है, एकदम गरीब। तो सोचा इसको कुछ मदद तो हमें करनी है। कहा भाई तुम ये काम करो। अब ये बात हो ही रही थी कि उधर से एक बच्चा निकला उस घर से। अब बच्चा जैसे निकला तो फ्लेमिंग से पूछा ये कौन है? बोला ये मेरा बेटा है। अब इसके मन में एक बात उठी कि भाई इसका बेटा है तो इसको कुछ मदद करना चाहिए। बोला ये तो स्वाभिमानी है, कुछ लेना नहीं चाहता है और हमें बिना मदद किए जाना नहीं है। तो पूछे कि भाई ये काम करो, तुम कुछ भी नहीं लेना मुझसे, लेकिन ये बताओ तुम तो गरीब आदमी हो, अपने बेटे को पढ़ा सकोगे? अब ये सोचने लगा पढ़ा तो नहीं सकूँगा मैं तो गरीब आदमी हूँ। कहा तो ये काम करो, मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है तुम्हारे बच्चे का भी एडमिशन मैं वहीं करा देता हूँ और सारा खर्च मैं ही दूंगा। ये भी मन में सोचा कि पढ़ा तो नहीं सकूँगा, चलो बड़ा एहसान कर रहा है, बच्चा पढ़ लेगा, पढ़ लिख करके आगे। और उसने कहा कि तुम्हारा भी नाम होगा मेरा भी नाम होगा, दोनों बड़ा बनेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। अब दोनों एडमिशन हो गया, अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। अब पढ़ते पढ़ते दोनों ही बालक बड़ा महान आदमी बना। वो फ्लेमिंग का बेटा आगे चल करके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ था। और आप जानते हैं एक दवा का नाम सुना होगा आपने, पेनिसिलिन, बहुत पुरानी दवा। पेनिसिलिन का आविष्कार उन्होंने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो एक गरीब किसान का बेटा था। और ऐसा हुआ कि वे जो रैंडोल्फ चर्चिल थे उसका बेटा आगे चल करके विंस्टन चर्चिल के नाम से विख्यात हुए थे। और वो एक बार बीमार पड़ गए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसको निमोनिया पकड़ लिया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था उसी दवा से उसकी तबीयत ठीक हुई थी। माने गरीब घर का बच्चा इतना बड़ा डॉक्टर बना। सेंट मेरी स्कूल, वो लंदन में पढ़ाई की और वहाँ से माने क्या कहते हैं मेडिकल में ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के जब वो निकले
बड़े डॉक्टर हुए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कह करके वो दुनिया में विख्यात हुए। और वो जो उसका मित्र था ना, रैंडोल्फ चर्चिल का बेटा विंस्टन चर्चिल, वो बीमार पड़ा तो इसी की दवा से ठीक हुए थे वो। और आगे चल करके वो विंस्टन चर्चिल भी ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री बने, पीएम बने, ब्रिटेन के 2 बार बने। तो आया अभी रामचरितमानस में साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, सारे साधनों का धाम। अब मुक्ति की बात छोड़ दीजिए, संसार में जिस महानता के शिखर पर जाना चाहते हैं, जब भी जाएगा तो ये मनुष्य शरीर वाला जाएगा। पतंग बेचने वाला आदमी हमारे देश का मिसाइल मैन तो बना, अंत में राष्ट्रपति बने। पतंग बेचने वाला आदमी, नाव चलाने वाला आदमी, पेपर बेचने वाला आदमी हमारे देश का राष्ट्रपति बन गया। आप लोग जानते होंगे, कभी कभी चर्चा होती, कोई कोई महात्मा कभी चर्चा करते हैं। एक लड़का बैठा था मालिक के गद्दी पर, आया उधर से मालिक, ये अमेरिका की कहानी है। मालिक आया, मालिक ने पूछा, रे क्या कर रहे हो मेरी गद्दी पर बैठ के? उसको गुस्सा लगा था कि ये मेरा नौकर है, नौकर मेरी गद्दी पर बैठ गया। कहा ये क्या कर रहे हो? बोला क्या करूँगा, बैठे बैठे कोई ग्राहक भी नहीं था तो बैठ के पेपर पढ़ रहा हूँ। तो गुस्सा लगा, वो कहता पेपर पढ़ के अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है क्या? बस गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका, पेपर उठा के मालिक के मुंह पर मार दिया और चला वहाँ से। अब देख लिया ये जवान लड़का लगता है ये बने ईगो को बर्दाश्त नहीं कर पाया, हमने जो ये कह दी कि मेरे पेपर पढ़ के अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है क्या, बस गुस्सा के जो चला। तो कहता है कि तुम गुस्सा गए क्या? बोला कि गुस्साऊंगा नहीं तो क्या करूंगा, गरीब हूं तो क्या आपका गुलाम हूं? तो बोला जाने लगे कहाँ? कहा कहाँ जाऊंगा, जा रहा हूं मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए। और निकल करके थोड़ी देर सोचा और सोच विचार करके वो सोचा कि कौन ऐसा धंधा करूं कि कुछ तत्काल हमें कमाई हो जाए, तुरंत कमाई हो जाए। तो पेपर बेचने का धंधा चुन लिया। और आप जानते हैं कि वही लड़का पेपर बेच करके पार्ट टाइम जॉब किया और कुछ पढ़ाई लिखाई करके जब वो ग्रेजुएट हुआ, बीए की डिग्री मिली, वही लड़का आगे चल करके अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बना था। तो दुनिया में कुछ भी बनना चाहें आप, ऐसी ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिनके विषय में हम लोग सोच भी नहीं सकते। एक आदमी गए, ये क्या कहते हैं, किसी रेल कारखाना का उद्घाटन करने के लिए, ये रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने। तो उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं भी गया था रेलवे में क्लर्क का एग्जाम देने के लिए, वैकेंसी निकली थी रेलवे क्लर्क की, और उसमें गया था मैं परीक्षा देने, तो पास नहीं कर सका था। और आज मैं रेल मंत्री बना हुआ हूँ, वो थे लाल बहादुर शास्त्री, कि मैं क्लर्क की वैकेंसी में अप्लाई किया, वो पास नहीं कर सका था, आज मैं रेल मंत्री बन करके यहाँ आया हूँ उद्घाटन करने के लिए। तो दुनिया में किसी भी ऊंची से ऊंची चोटी पर, चाहे संसार की बातें हो, आप धीरू भाई अंबानी का ले लीजिए, मैंने क्या कहते हैं, वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल भरने वाला आदमी, अभी देख लीजिए एशिया महादेश की बहुत बड़ी हस्ती, और अभी बेटा उसी घर का पोता है ना, मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी, 4-5 हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया एक बेटे की शादी में। तो इस प्रकार इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर दी। मन जब भी करेगा, संसार का भी कोई काम करना है तो यही मनुष्य शरीर वाला करेगा। और ऐसे तो थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे, एक IAS अफसर ने मैट्रिक का अपना मार्कशीट फेसबुक में पोस्ट किया था। तो बहुत सारे बच्चों ने देखा, बहुत सारे जो IAS की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने देखा, मैट्रिक वाला जो अपना रिजल्ट था क्लास 10 का, वो वाला सब मार्कशीट पूरा सर्टिफिकेट उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया। वो 3rd डिवीजन की डिग्री थी उनकी, और वो अभी IAS अफसर बना हुआ है। मैंने दुनिया वालों को दिखा रहा था कि डिग्री से कुछ नहीं होने जाने वाला है। आगे महानता के शिखर पर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ तो तुम्हारे अंदर में चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं सारे साधनों का धाम, मैंने कुछ भी बनना चाहते हैं आप। अभी इधर हाल ये सुने, मनु भाकर, इतना सम्मान इस भारत भूमि में उनका हुआ है, 2-2 मेडल लेकर के आ गई वहाँ से। अभी देखिए, जिस पहलवान को किसी ने नहीं हराया था, विनेश फोगाट जा करके उसको हरा करके चली आई। मैंने पूरे दुनिया में कभी नहीं हारा था, उसको पटकनी दे करके ये आई है। हालांकि बाद में पता चला 100 ग्राम वजन अधिक हो गया,
तो हटा दिया, डिस्क्वालीफाइड कर दिया, लेकिन चल रहा है कि नहीं उनको रजत पदक मिलेगा। नहीं मिल, चलिए कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता था। तो इस प्रकार मैंने दुनिया में किसी भी क्षेत्र में अगर महानता के शिखर पर जाना चाहता, हर क्षेत्र में मैंने गरीबी के क्या कहते निचले तह में जो चला गया, अगर पुरुषार्थ हो उसके पास में, और इसी शरीर में वो ताकत है कि किसी भी ऊंचाई पर जा सकता है।